हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा में। तो आज हम लोग जानेंगे 7 से विभाजिता का नियम कि किसी संख्या को 7 से किस तरह से विभाजित करेंगे कम समय में। आपको सभी लोग 11 का, 3 का, 4 का, 2 का सबका विभाजिता का नियम बता देते हैं, लेकिन 7 के विभाजिता का नियम बड़ा कम लोग बताते हैं। तो उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो 7 के विभाजिता का नियम क्या है, तो देखिए क्या है 7 का विभाजिता का नियम। तो जैसे हमारा ये दे दिया, अब इसको हमें 7 से भाग करना है। अब हमें चेक करना है कि कैसे जल्दी से इसमें चला जाएगा भाग। तो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट का 3 होगा, लास्ट के जो 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक में से जो बच जाएगा उसको घटा देंगे हम लोग। तो इसमें लास्ट का है 545, तो 545 माइनस कर देंगे 6, माइनस कर देंगे 6। अब देखिए 5 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 15 में से 6 गया, आपका 9 हो जाएगा। यहाँ 3 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 5। अब इसको 7 से भाग करके चेक कर लीजिए। तो 7 7 49, 4 बच जाएगा, फिर 9, तो 7 7 49, यानी कि ये संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। तो इस तरह से हम लोग 7 से विभाजिता का नियम चेक कर लेंगे। क्या है हमारा नियम? हमारा नियम है कि लास्ट की 3 संख्या में से बाकी जो संख्या बच रही हैं उसको हम लोग घटा देंगे। जो बड़ा रहेगा उसमें से घटेगा। जैसे 4 अंक से ज़्यादा संख्या हो गया, 8 अंक का हो गया, तो लास्ट का जैसे मान लीजिए संख्या है आपका 3 2 5 6 7 8। तो हमने क्या बोला कि लास्ट के 3 अंक में से जो बच जाएगा उसको घटाना है। तो इसमें लास्ट का 3 अंक है 784, तो इसमें से घटाना होगा हमें 3256 को। तो 784 माइनस 3256, तो इसे करना होगा। माइनस में आएगा, माइनस का कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं किस तरह करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि 74,956, इसको हमें 7 से विभाजिता के नियम के अनुसार चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसमें लास्ट का 3 अंक है 956, तो लास्ट का 3 अंक है 956, इसमें से घटा देंगे 74, 74 घटा देंगे। 6 में से 4 घटा, आपका 2 आ गया। 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर बचेगा 8। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 4 2 42 होता है, तो 7 6 का 42, यानी कि 7 से पूरा पूरा कट गया। यानी ये हमारी 7 से कटने वाली संख्याएं हैं। अभी देखिए आपका आगे को थोड़ा और इजी होता जाएगा। अब आप कहेंगे कि लास्ट के 3 अंक में से घटाना है संख्याओं को, तो यदि 3 ही अंक का यदि कोई सवाल है तब हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए सवाल आपका हो जाएगा एक कि सवाल आपका है 121। अब मैंने क्या बताया कि लास्ट के 3 अंक में से आपको संख्या घटा देना है। तो लास्ट का 3 अंक, इसमें तो 3 अंक ही है, तब कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का नियम हमारा क्या है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट वाली संख्या का दुगुना करेंगे। लास्ट वाली संख्या का दुगुना करेंगे, जितना आएगा बाकी में से घटा देंगे। तो लास्ट वाली संख्या 1 है, 1 गुणा 2 करेंगे, 2 आएगा। अब 12 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 10, यानी 10 आ गया, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि हमारा यह संख्या 7 से नहीं कटेगा। इसके जगह हम लोग कोई और संख्या चेक कर लेते हैं। संख्या जैसे देख लीजिए हमारा 1 6, 1 6 1 हमारा संख्या है। अब चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो लास्ट वाली संख्या 1 है, इसका करेंगे दुगुना, तो 1 का करेंगे दुगुना हो जाएगा 2। अब इस 2 को 16 में से घटा देना है, बाकी जो बची संख्या 16 में से घटा देना है, तो आ जाएगा 14। तो 14 7 से कट जाएगा, 7 के पहाड़ा में 14 आता है। तो इतना आसानी से चेक कर लिए आप लोग 3 अंकों वाली संख्या का। तो 3 अंकों वाली संख्या के लिए हमें क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या का दुगुना करना है और बाकी संख्या में से घटा देना है। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल जैसे देखिए 322, सवाल हमारा है 322, 322, इसे हमें चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो 2 का दुगुना करेंगे, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इस 4 को 32 में से घटाना है, 32 में से 4 गया 28। अब 7 के पहाड़ा में 28 आता है, यानी 7 से यह कट जाएगा संख्या। तो इस तरह से हम लोग 3 अंकों वाली संख्याओं को चेक कर लेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और 3 अंकों से ज़्यादा के लिए हमारा क्या तरीका है? जब कभी भी 3 अंकों से ज़्यादा का संख्या है तो हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। जैसे तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। लास्ट का 3 अंक है 125, इसे 125 में से 139 को घटा देना है। जो भी बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। तो 139 बड़ा है, 139 में से 125 को घटा दीजिए।
तो घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यानी कुछ नहीं। तो 14 देखिए 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 दूना 14 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये टोटल पूरी संख्या आपकी 7 से कट जाएगी। तो ये हमारा तरीका होगा 7 से विभाजिता का नियम चेक करने का। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे। कुछ और सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल देखिए कुछ और हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जैसे कोई भी सवाल दे दिया आपका ऐसे ही, जैसे दे दिया 325 और 743, अब बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वही हमें चेक करना है नियम, लास्ट के 3 अंक में से जो बचेंगे उसको घटा देना है। तो 743 में से घटा देंगे 325 को, 325 को घटा देंगे तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 7 में से 3 गया आपका, तो आएगा 4। अब हमने 3 अंक वाला भी नियम देखा था, तो 3 अंक वाला नियम लगा दीजिए। 8 का दुगुना करेंगे 16, 16 को घटा दीजिए 41 में से, तो 41 में से 16 घटेगा आपका आ जाएगा 25। अब 25 7 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, अर्थात ये हमारी पूरी संख्या जो है 7 से नहीं कटेगी। तो ये 7 से विभाजिता का नियम है हमारा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि 7 की संख्या को कैसे विभाजित करेंगे। सवाल एक और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा सवाल देखिए कौन सा है, 124 78 375, 124 78 375। अब इतना बड़ा संख्या है, हमें चेक करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे कि लास्ट की जो 3 संख्या है, लास्ट की 3 संख्या में से जो बचेगा उसको घटा दीजिए, या ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 12478, 12478 माइनस कर दीजिए 375, घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 2 और 0, यानी कि 121 03 आया। अब इसमें भाग देंगे 7 से, फिर भी आपको लंबा पड़ेगा, तो फिर से वही नियम लगाइए, लास्ट की 3 संख्या में से बचे हुए संख्या को घटा दीजिए। तो 103 है, 103 में से 12 को हमें घटाना है, तो 12 यहाँ पर घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9। अब 91 देखिए 7 के पहाड़ा में आता है, 7 दाम है 70, लेकिन 13 7 91 होता है। आप लोग को यदि याद हो पहाड़ा तो ठीक है, 13 7 91, यानी 13 गुणे 7, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली संख्या है पूरा 7 से विभाजित होगी, 7 के साथ साथ 13 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग 7 से विभाजिता का नियम या ध्यान रख लेंगे, तो ये हमारे 7 से विभाजिता का नियम हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा कि किसी संख्या को 7 से यदि विभाजित करना है तो कैसे करेंगे। जय हिंद।